जय हिंद बच्चों। बच्चों, मुझे लग रहा था कि इस वीडियो की आपको सख्त आवश्यकता है। आपके सामने देखिए ओरिजिनल पेपर है राष्ट्रीय आय संयुक्त आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 और इस बार का ओरिजिनल ओएमआर सीट भी आपके सामने है राष्ट्रीय आय संयुक्त आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024। तो आखिर ओएमआर को आप कैसे भरेंगे, ये तरीका तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन आज मुझे लगा कि कल मैंने देखिए एडमिट कार्ड को लेकर भी बताया कि एडमिट कार्ड को किस तरह से आपको भरना है और उसको देखना कैसे है और उससे चीज़ों को लेकर ओएमआर में कैसे भरना, ये पूरा तरीका मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये देखिए आज आपके सामने ये ओरिजिनल पेपर है राष्ट्रीय आय संयुक्त आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 और ओरिजिनल आपका ओएमआर भी है राष्ट्रीय आय संयुक्त आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024। तो जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें कैसे चीज़ों को भरेंगे, पूरी जानकारी बच्चों आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे ज्वाइन कीजिए और जो भी कुछ पूछना हो बच्चों यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। तो देखिए, जब हम पेपर आप खोलेंगे, ठीक है, तो एक तो है, कल ही मैंने वीडियो भी बताया है कि आपको आधा घंटा पहले, हाफ एन आवर पहले बच्चों आपको वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो आप अगर आधा घंटा पहले पहुँच रहे हैं, 30 मिनट पहले पहुँच रहे हैं, तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि एक तो हड़बड़ी नहीं रहेगी, आपको अपना कमरा पता रहेगा कि किस कमरे में बैठना है, किस सीट में बैठना है, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको परीक्षा शुरू होने के पहले ही ये ओएमआर सीट बच्चों आपको मिल जाएगी। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है। तो कल के वीडियो में मैंने बता दिया था कि एडमिट कार्ड में क्या क्या डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो मैं दोबारा दिखाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। इसमें जो बच्चों आप ओएमआर भरेंगे, केवल इसमें आपको रोल नंबर की आवश्यकता है। ठीक है, अब बाकी आपके एडमिट कार्ड में स्टेट कोड दिया होगा 31, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ईयर कोड दिया होगा, तो यहाँ पर ईयर कोड भी जो आपका 25 दिया हुआ है उससे भी कोई मतलब नहीं है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है उसके बाद, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी एडमिट कार्ड आ गया होगा, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एडमिट कार्ड अपना निकाल लीजिएगा। ठीक है, और इसको पूरे प्रोसेस को बच्चों हम समझते हैं कि करना कैसे है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने केंद्र का नाम, तो आपके एडमिट कार्ड में इंग्लिश में एग्ज़ाम सेंटर लिखा होगा, एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, तो मैं फिर से एडमिट कार्ड नहीं दिखाना चाह रहा, तो एग्ज़ाम सेंटर के सामने केंद्र का जो वो तो इंग्लिश में ही आपके एडमिट कार्ड में, तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कुछ भी या जहाँ आपका पढ़ा है वो आप पूरा नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है तो पूरा इंग्लिश में ही लिख देंगे। ठीक है, कैंडिडेट नेम, अभ्यर्थी का नाम, तो ये आप चाहें जिसमें लिखना चाहें, हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना चाहें ये आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम लिखना है। फादर्स नेम, पिताजी का नाम यहाँ पर आपको पूरा लिखना है। तो आपके एडमिट कार्ड में भी आपके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने पूरा निर्देश ये बताया हुआ है कि किस तरह से क्या क्या है, और लेकिन फिर से मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। पहले ओएमआर भरेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर आप एक्चुअल में कैसे हल करेंगे ये भी मैं तरीका बच्चों बताऊँगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा बाद में, फिर ये प्रश्न आप करेंगे उससे। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर जो आ रहा है वो है आपका रोल नंबर। ठीक है, ये आ रहा है आपका रोल नंबर। तो रोल नंबर आप देख रहे होंगे कि आपके उसमें बच्चों जो अंक है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, कुछ बच्चों को मिला भी ऐसे 0, आपका 9, 0, फिर है 1, 0, फिर 7, फिर मान लीजिए 6 है। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा मोटा पेन चल रहा है, आप खाने के अंदर भरने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको करना क्या है, 0 को गोला बनाएं, उंगली रखते हुए देखिए नीचे लाएंगे, 9 9 9 9 9 कहाँ है भाई, यहाँ नीचे है, तो इसको आराम से गोला भरेंगे। और पेन कौन सा लेना है, आपको बॉल पॉइंट पेन लेना है। ठीक है, जो पेन रहेगा आपका बॉल पॉइंट पेन रहेगा। ठीक है, जेल पेन मत लीजिएगा। और बॉल पेन में भी एक पतला वाला निब वाला आता है, एक बच्चों एक मोटा निब वाला आता है। ठीक है, तो मोटा निब वाला 10 रुपये मिलता है और ये तो 3 से 5 रुपये तक का मिलता है। तो आप 10 वाला ले लेंगे तो उससे आपके जल्दी गोले बनेंगे। इसके बाद पुनः यहाँ देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर पुनः आपका 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 भरेंगे। इसके बाद 1 है तो 1 को भरेंगे।
फिर 0 है तो 0 को पुनः भरेंगे, फिर देखिए 7, उसी लाइन में आना, ये नहीं कि गलती से इस वाले को भर दें, ये गलती नहीं करना है आपको। फिर हम 7 को भरेंगे, ठीक है। तो ये गलती आप, और गलती हो भी जाए, देखिए मैं तो यहाँ मिटा दिया, आपको खुरचना नहीं है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोबारा आपको OMR नहीं मिलेगी और आपका पूरी मेहनत बेकार जाएगी। आखिरी में देखिए 6 है तो 6 में लाया, उसी लाइन में मैंने भरा। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए यहाँ पर इस वाले में थोड़ा सा अंदर खाली दिख रहा है, तो इसको मैं फिर से भर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस सब चीज़ों का बच्चों ध्यान देते हुए रोल नंबर भरना है। अब इसके बाद देखिए ये आ गया लिंग आपका, ठीक है। तो देखिए अगर आप छात्र हैं तो 1 नंबर, छात्रा हैं तो 2 नंबर। मतलब यहाँ पर तो यहाँ लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है मेल लिख दीजिए या छात्र लिख दीजिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पतला और कर लूँ ताकि आपको बता सकूँ। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख दीजिए मेल, फीमेल लिखना चाहें फीमेल लिख दीजिए। और इसके अलावा आपको रंगना भी है। अगर आप मेल हैं तो मेल वाले को रंग दीजिए ध्यान से, ठीक है। फीमेल हैं तो फीमेल वाले, किसी एक को रंगना है। मैं लड़के लड़कियों दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्षेत्र, अगर आपका शहरी है तो यहाँ शहरी लिखिए, अगर आपका ग्रामीण है तो यहाँ ग्रामीण लिखिए, या रूरल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर बच्चे हैं तो ग्रामीण वाला लिखेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, गोले को रंगेंगे भी। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए इसको अच्छे बच्चों थोड़ा क्वेश्चन पेपर अभी मैं साइड करता हूँ ताकि आपको प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पर आपको बड़ा दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखिए कास्ट, ये वाला आप चीज़ें आप समझ गए होंगे क्योंकि अब बड़ा किया हो तो आपको और अच्छा दिख रहा होगा। इसके बाद है बच्चों यहाँ पर आपका कास्ट में कैसे लिखना है। अगर आप अन्य पिछड़ी जाति के, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, तो यहाँ पूरा पूरा लिख दीजिए अन्य पिछड़ी जाति, ठीक है, या जो भी आपका है, और उस गोले को रंग दीजिए। अगर आप सामान्य से हैं तो सामान्य लिखिए और इस गोले को रंग दीजिए। तो किसी एक को रंगना, ये नहीं कि 4 को रंग देना है। तो इसका आपको बच्चों विशेष ध्यान देना है। अगर आपको कोई समस्या है, चुनौतीग्रस्त अगर आप हैं, तो आपने दिया होगा उसका सर्टिफिकेट, तो आपको उसको करते हुए आपको मान लीजिए चलन क्रिया करेंगे, फिर गोला करेंगे। तो सबके लिए यही सेम प्रोसीजर है बच्चों, ठीक है। और यहाँ बार कोड है जो कि मशीन आपके आंसर शीट को रीड करेगी, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कोई खाली जगह यहाँ है या यहाँ है, ठीक है, या तो आपको यहाँ मिलेगा, कहीं मिलेगा, कुछ भी लिखना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा कुछ बच्चे इसके पीछे रफ करने लगते हैं, ठीक है। तो रफ कार्य के लिए बच्चों क्वेश्चन पेपर में खुद ही आपको मिला रहेगा, ठीक है। रफ कार्य के लिए खुद ही आपको देखिए क्वेश्चन पेपर में इधर आपकी जगह है, इसके पीछे भी 1-2 पेज एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। रफ कार्य के लिए आपको संपूर्ण जगह, पूरी जगह मिलेगी। अब देखिए आपको अप्रोच कैसे करना है। यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं मैट के, जनरल मेंटल एबिलिटी के, यहाँ लिखा है ओनली 1 आंसर अलाउड। तो ये नहीं करना है आपको कि हम 2-2 आंसर भर दें, भाई हमें दूसरा लग रहा है फिर तीसरा भी भर दें इसी में। ये गलती नहीं करना, ना ही वाइटनर का प्रयोग करना है, ना ही आपको इसको खुरच के सही करना है, नहीं तो OMR फट जाएगी, कॉपी चेक नहीं होगी। यहाँ देखिए पूरे 90 प्रश्न तक मैट है। इसके बाद आपका ये देखिए शैक्षिक अभिरुचि का है, ठीक है। सेम आपको दिखना है, ये एकदम आपका डर खत्म रहेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। यहाँ पे 91 से लेकर आपके 180 प्रश्न तक हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए आपकी ऑफिशियल सील लगेगी सेंटर की, जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे। और यहाँ पर जैसा आपने अपने एडमिट फॉर्म भरते समय किया है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, वही आप यहाँ पर करेंगे, बदल के नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि उसमें हिंदी में किए हैं तो यहाँ इंग्लिश में कर देंगे, ये गलती नहीं करना। अगर आपने हिंदी में किया है तो हिंदी में ही कीजिएगा, इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश में कीजिएगा। अब क्लियर है। अब आती है बात कि हम प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे। अब देखिए आपके सामने, अब जब तक आप ये रंगेंगे, इतना रंगेंगे जो पार्ट मैंने बताया, आपको प्रश्न पत्र समय पे दे दिया जाएगा और बोला जाएगा सील, मतलब आप सील खोलने के लिए समय हो गया बच्चों, खोल लीजिए, तो आप उसको खोल लेंगे, ठीक है। अब कहानी यहाँ से असली शुरू होती है बच्चों, कि अब आपका दिमाग चलेगा कि भाई पहले तो यहाँ हमने देखा कि पहले तो यहाँ पर मैट के प्रश्न थे और यहाँ सेट के, आखिर मैं
और सामान्य मानसिक मानसिक योग्यता के प्रश्नों को करूं कि शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा के करूं, क्योंकि पहले जो 1 से 90 तक हैं वो तो मैट के प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें आपको करना, इसके बाद देखिए सेट के प्रश्न होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सेट के प्रश्न होंगे। इस पर हम लोग नीचे चले जाते हैं थोड़ा सा, 1 सेकंड। यहाँ पर हम लोग नीचे जाते हैं। ठीक है, मैट के पहले 90 प्रश्न आ गए, आपको पता है। अब सेट के आ गए। जनरली मैंने देखा है जो बच्चे पसंद करते हैं वो करते हैं विज्ञान को या सामाजिक विज्ञान को। गणित को बच्चों कम करते हैं, बच्चे प्रश्न पसंद कम करते हैं। ठीक है, और जो पसंद भी करते हैं तो मैं उनके लिए सुझाव देना चाहूँगा, गणित से स्टार्ट नहीं करेंगे आप, या तो विज्ञान से कीजिए या सामाजिक अध्ययन से कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बच्चों एकदम आपके दिखे हुए होंगे। जितने मैंने आपको मॉडल पेपर कराए हैं, आपने अगर पूरा देखा है तो आप कॉन्फिडेंस अपना हाई रखिए कि आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है, वही प्रश्न आपको दिखेंगे, 2-3 प्रश्न अलग दिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप चाहें तो विज्ञान से स्टार्ट कीजिए, चाहे सामाजिक विज्ञान से। ठीक है, तो जब आप पेपर खोलेंगे, पिछली बार बच्चों क्या हुआ था कि मिक्सअप आ गया था। जैसे ये देखिए विज्ञान का प्रश्न शुरू हुआ है आपके सामने, पहला आ गया, मान लीजिए ये पेज है, पहला आ गया आपके सामने, प्रश्न दिख रहा होगा कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो आपने टिक कर लिया इसका पहला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, तो दूसरे का जो बच्चों सही आंसर है घटपर्णी पिक्चर प्लांट। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों आपको साथ में मिलेंगे, ये कंफर्म रखिएगा। रक्त है, ब्लड क्या है, एक संयोजी उत्तक है, 93 का 1 है। बाह्य निषेचक किसमें प्राप्त होता है, मान लीजिए ये आपको याद नहीं आया, ये याद नहीं आया, इसको क्या करेंगे, गोला बना लेंगे। अमर बेल उदाहरण है, अरे भाई अजय सर ने तो बताया था अमर बेल किसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसका है बच्चों ये परजीवी है। एक मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ओहो ये तो यार कन्फ्यूज़न हो गया, 26 है कि 28 है, क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन हाँ ये है कि 30 के ऊपर नहीं था, 26 या 28। अब जो तुक्का लगाना है आपको, तुक्का में तो ये तो कैंसिल हो गया, तुक्का लगाना है 26 और 28 में ही। ठीक है, तो आप तुक्का लगाने या तो 26 को या तो 28 को, यही ना करेंगे। ठीक है, इसको भी अगर कन्फ्यूज़न है तो गोला बना के चलिए, जब वापस आएंगे तो फिर से हम देख लेंगे, हो सकता है तब तक दिमाग में फिर क्लिक कर जाए भाई 26 ही था ये तो, हम 28 झूठ-मूठ सोच रहे थे। तो इस तरह से पेपर को आपको करना है बच्चों। ठीक है, अब ये देखिए हमने सभी सवाल कर लिए, आप सवाल पढ़ते जाइए, सभी सवाल मैंने बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं ऐसा क्यों है। ठीक है, और इसी तरह के बच्चों प्रश्न जो हैं वो आएंगे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये एग्ज़ाम पेपर में पिछली बार का ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये ओरिजिनल पेपर नहीं है या कहाँ से आ गया, तो ये बच्चों बताना चाहूँगा कि जो इस बार आप पेपर देंगे उसमें 2025 लिखा रहेगा। ठीक है, उस पर 2024 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों ये आपका, हमने मान लीजिए इस पेज को, एक पेज को आपको कर लेना। देखिए विज्ञान में इन्होंने बीच में गणित डाल दिया, इतने प्रश्न गणित के आ गए। ठीक है, तो आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब आपको ये एक पेज आपने किया, गणित की छोड़ दीजिएगा, गणित क्योंकि आप दिमाग रखें कि हमें पहले विज्ञान करना है मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, OMR को खोलेंगे। अब आप OMR क्योंकि आपके वहीं बगल में रहेगी। ठीक है, हमने सब भर लिए हैं। ठीक है, OMR को आप खोल लेंगे। ठीक है, और आप अब क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पहले मानसिक योग्यता नहीं कर रहे हैं, पहले आप कर रहे हैं सेट के प्रश्न। ठीक है, क्लियर है, वो भी आप कर रहे हैं 90 से। ठीक है, अभी मैं देखिए समझाऊंगा, जब आप समझेंगे तब पता चलेगा। तो आप पेपर आपके बगल में, OMR आपके बगल में, अब क्या करना है, हमें गोला भरना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अपनी उंगली को पहले रखेंगे 91 वाले पे। ठीक है भाई, 91 का हमने पहला लगाया तो पहला गोला यहीं भर लेंगे। ये एकदम गलती मत कीजिएगा कि हम सभी प्रश्नों को 180 को कर लें, उसके बाद हम हल करना स्टार्ट करें, मतलब भरना स्टार्ट करें, गलती मत कीजिए। फिर उंगली रखिए 92 पे हमने किया हुआ है। ठीक है, 92 का पहला फिर से है। ठीक है, तो हम पहले वाले को गोले हम फिर से भर देते हैं। ठीक है, पूरा कवर करना है, पूरा कवर करना है धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद फिर उंगली रख लीजिए 93 वाले पे। ठीक है, 93 का भी हमने अच्छा ये तो हमें आया ही नहीं, 93 हमें आया नहीं तो हम छोड़ देंगे, उंगली हटा लेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर भाई मान लीजिए 94 भी हमको नहीं आया, 95 हमको आया, 95 का तीसरा, तो इसके लिए उंगली यहाँ रख लेंगे। ठीक है, और तीसरे वाले को रंग देंगे।
तीसरे वाले को रख देंगे, एकदम ध्यानपूर्वक हम रख लेंगे। ठीक है, वैसे ही 96 का, मान लीजिए आपको 98 97 नहीं कि 98 करना है, 98 का दूसरा। तो जितने सवाल एक पेज में आपने किए उसको आपको रंग लेना है। ठीक है, इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मान लीजिए भाई गणित आ गया, हमने छोड़ दिया, गणित को हमने छोड़ दिया, फिर यहाँ से आ गया आपका विज्ञान। ठीक है, इसका पहला उत्तर, फिर 125वां, तो फिर 124, ये पेज ख़त्म हुआ। फिर हम आएंगे और बाकी को हमने क्या किया, गणित को, कि हम गणित भाई दिमाग में है कि हम बाद में करेंगे, 123 से 125। ठीक है, 123 से 125, ये एक्चुअल बच्चों होता भी है कि हमें सवाल आते नहीं हैं और फिर हम करते हैं उस हिसाब से। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, फिर से उंगली रखनी है वैसे ही। ठीक है, 123 से 125 तक के हमें करना है। उंगली रखेंगे 123 वाले का, भाई दूसरा सही है इसका, मान लीजिए। ठीक है, 124 का तीसरा सही है। इस तरह से आप उंगली रख के करेंगे तो कोई भी बच्चों गलती आपकी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को अप्रोच आपको कैसे करना है, ये आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको बच्चों देखिए, जो चीज़ आपकी सबसे मजबूत हो, सबसे अच्छे से आपका कॉन्फिडेंस आई हो कि नहीं ये मैं कर ही लूँगा, उसको आपको पहले स्टार्ट करना है। आप सामाजिक विज्ञान से स्टार्ट कीजिए या साइंस विज्ञान से स्टार्ट कीजिए, आपकी मर्जी है बच्चों। ठीक है, आप मैथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैथ में ध्यान रखिएगा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो आपका 5 से 10 मिनट मान लीजिए समय ले लेंगे, तो ऐसे सवालों से आपको बचना है। क्यों? क्योंकि 180 सवाल, 180 मिनट, 1 मिनट से भी ज़्यादा अगर किसी सवाल में लग रहा है तो जान लीजिए कि आप फिर और सवालों को करने में पीछे जा रहे हैं। अगर आप पहले इसको निपटा देते, इन सवालों में क्या आपने पढ़ा, उत्तर आ रहा है तुरंत किया, उत्तर आ रहा है तुरंत किया, समय नुकसान नहीं होना इनमें। ठीक है, इसको करने के बाद आप समान मानसिक योग्यता पे आइए। ठीक है, वैसे ही ये देखिए प्रश्न है आपके सामने, सब ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल प्रश्न आए हुए हैं। पैटर्न मैंने बताया हुआ, सेम पैटर्न आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, क्लिक कर रहा है तरीका मैंने बताया हुआ है, उजाक को आप जा कर के जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसमें एनएमएस के जितने वीडियोस हैं उसको बच्चों देख डालिए। बार बार मैंने दिखाया भी हुआ है कि प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं। ठीक है, पुराने वीडियोस आप देखिए, बहुत बेनिफिशियल हैं बच्चों, उससे ही सवाल आने हैं, मैं बार बार कहूँगा। और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं पछताएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो सवाल आ रहा है करते जाइए, जैसे मैंने बताया। इस पेज के जितने सवाल किए, जो नहीं आ रहा है उसको आप गोला बना दीजिए। ठीक है, जितने आपने किए वापस से OMR खोलिए, उतने सवाल कर डालिए, गोला बना डालिए, फिर से करिए इसको, जितने इस पेज के सवाल हैं उसको कर डालिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब साइड में चलते रहेंगे इस तरीके से। तो बच्चों आपको इस तरीके से देखना है। अब आइए आपको मैं OMR उस प्लेलिस्ट देखने का तरीका, आपको बच्चों अपने YouTube पर 9 शिक्षण लिख लेना है और सर्च में डाल देना है। फिर ये जो लिखा हुआ चीज़ दिख रहा है इस पर आपको बच्चों क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको छुएंगे तो वैसे बच्चों आपके सामने ये देखिए आ जाएगा। आप मोबाइल में देखें, क्योंकि ये देखिए इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, 1 सेकंड, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ मिले। ठीक है, ये देखिए वीडियोज़ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट्स आ जाएगा, लाइव आ जाएगा, ये प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट को आपको छू लेना है। जैसे आप छुएंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो नीचे की तरफ आप खसका के धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2025 वाली प्लेलिस्ट देखिए पहले ही दिख जाएगी। ठीक है, जिसमें मैं लेटेस्ट वीडियोस बना रहा हूँ। तो इस साल के लिए मैं 75 वीडियोस बच्चों ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, और बाकी नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय, ये सब के भी आप पूरा दिख जाएगा। जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तब आपको इन वीडियोस की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आप जिस राज्य के हों। ठीक है, इसके बाद देखिए सॉल्व पेपर है यहाँ पर आपका 2023 का, 2024 का, इसको ज़रूर देखिए। तुक्का कैसे लगाएं, ये वाला मोटिवेशनल वाले में इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, और नीचे की तरफ हम जाएंगे बच्चों, ये देखिए आपके जो 90 प्रश्न आने हैं सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान से आने हैं। तो यहाँ पूरे वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे। और साथ ही साथ मानसिक योग्यता के जो 90 प्रश्न आ रहे हैं उसके लिए 83 वीडियोज़ हैं, आप इसको बच्चों देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।